नाज़रीन, एक डेवलपमेंट यहाँ पे बर्तानिया में भी है, मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं। शहजाद अकबर साहब और मेजर रिटायर आदिल राजा, इनके घरों के ऊपर जो हमले हुए, इसमें शहजाद अकबर साहब जख्मी भी हुए एक दफा, एक शख्स उनके साथ आके दू बदू लड़ पड़ा। शहजाद अकबर साहब की हिम्मत है कि वो सर्वाइव किए इस हमले में। अब ये जो हमले हुए इनके घरों में, बर्तानिया में 9 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट ने किए यहाँ पे, और 9 बंदों में से 3 बंदों को अदालत में पेश करके उन पे फर्द जुर्म आयद कर दिया गया, और इन बंदों को अदालत ने जमानत नहीं दी। खतरनाक जुर्म इन्होंने किया है, और ये भी पता चल रहा है कि 3 गोलियां भी चलाई गई हैं शहजाद अकबर साहब के घर वाले एक इंसिडेंट में। और ये जराइम पेशा अफराद हैं, बहुत सारे जराइम में पहले भी ये मुलविस रहे हैं, कई मरतबा गिरफ्तार हुए हैं, और टोटल 9 अफराद गिरफ्तार किए गए। इनमें एक ऐसा आदमी है जो हैंडलर के तौर पे काम कर रहा था। यानी जो 2-3 चीजें कंफर्म हुई जो तशवीशनाक है, उनमें एक चीज ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कलेक्टिव एफर्ट है, यानी ये प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत। ये ऐसा नहीं है कि वो वकूआ अलग है तो वो अलग है तो वो अलग है, नहीं, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। एक बात तो ये है, इनके पीछे एक ही आदमी हैंडल कर रहा था। अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई, मुझे समझ आई, वो यही है। अब एक चीज और है कि इसके पीछे कौन है, जो खुरा है वो जाके कहां पे निकलता है, और जो मेन किरदार है वहां तक पुलिस पहुंच जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी पुलिस की। अभी कुछ मुल्जिमान को चार्ज किया गया और कुछ को चार्ज नहीं किया गया, लेकिन ये एक ही सिलसिले की कड़ी है सारी। और बर्तानिया के अंदर इन्होंने बहुत संजीदा लिया, यहाँ की गवर्नमेंट ने शानदार काम किया, इन्होंने तहकीकात जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो असल कल्प्रेट है, जो ये डोरियां हिलाने वाले पीछे मेन लोग हैं, जिनका ये मोटिव था, क्योंकि देखें ना, मामला क्या है, मामला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कुछ नहीं है। शहजाद अकबर से क्या मसला, यही मसला है। आदिल राजा का भी इख्तिलाफ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त। तो रोला तो यही है, रोला और कोई नहीं है, रोला सीधा सीधा यही है। अब देखते हैं कि बर्तानिया की पुलिस कहां पे खुरा निकालती है। मेरे ख्याल में बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, अभी इसका कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा, पता चल जाएगा कि ये किसने करवाया और क्यों करवाया और इसके पीछे मकसद क्या था।